अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टॉपिक में हमने स्वाद तक किया था, हुरूफ़ तहज्जी अदा किए थे। आज हम चलते हैं स्वाद से आगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें, दौद दौद। हमने इसको दाल के मखरिज से भी अदा नहीं करना, हमने इसको दाल भी नहीं अदा करना, और हमने इसको ज़ौ भी नहीं अदा करना। हमने इसको इस तरह अदा नहीं करना, इन दोनों के मखरिज से इसको अदा हमने नहीं करना। इसका जो अपना मखरिज है वो है जुबान की करवट और ऊपर वाली दाढ़ों की जड़। जुबान की करवट और ऊपर वाली दाढ़ों की जड़। तो आगे चलते हैं। तो तो और ता का मखरिज सेम है, लेकिन इनमें जो फर्क है वो है ता बारीक पढ़ा जाता है, जबकि तो मोटा अदा किया जाता है। आगे चलते हैं। हम ये इन तीनों का मखरिज सेम है, जाल सा और जा। मैंने साल और जाल की जो है मखरिज इनका पिछली वीडियो में बता दिया था। मैं दोबारा बताता चलूं कि इसका मखरिज है जुबान का सर और ऊपर वाले दांतों का अंदरूनी किनारा। जुबान का सर और ऊपर वाले दांतों का अंदरूनी किनारा। ठीक है। तो मोटा यानी पुर पढ़ा जाता है, जबकि साल और जाल एक जैसे पढ़े जाते हैं, बारीक। सा सा जाल जाल ज़ो 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 ज़ो। आगे चलते हैं। आइन आइन। ये हरूफे हल्की है, ये हलक से अदा होते हैं, और गाइन भी हरूफे हल्की है, ये भी हलक से अदा होता है। आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, जबकि गाइन हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। आगे चलते हैं। फा फा ये हमारा होंठों वाले हरूफ भी इनको कहा जाता है, तो फा होंठों से अदा होता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला अल्फाज है कौफ कौफ काफ। कौफ मोटा पढ़ा जाता है, जबकि काफ बारीक पढ़ा जाता है। कौफ का मखरिज है जुबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, जबकि काफ का मखरिज है जुबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। इन दोनों को हमने एक जैसा नहीं अदा करना, इसको काफ नहीं अदा करना, इसको कौफ अदा नहीं करना। अगर हम इसको सही मखरिज से इनको अदा नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे, अगर हम इनको सही मखरिज से अदा करेंगे तो हम सवाब के हकदार हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अल्लाह हाफिज।